बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई। ठीक है, तो उस समय तो कारण था, लेकिन लोगों ने उस बुराई और अच्छाई को समझा। क्या लोगों के मन में ईश्वर के प्रति उस तरह की, जैसे प्रहलाद के मन में थी, उस तरह के विश्वास, उस तरह की अंधविश्वास नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, अंधविश्वास और अंधी श्रद्धा को यूज करने के लिए हम दुनिया की जो वस्तुएं हैं उनका यूज करते हैं। ये सोचने की बात है। अंधी श्रद्धा अगर आपको है ना, तो आप दुनिया की वस्तुओं का प्रयोग करोगे अपनी अंधी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए, दुनिया की वस्तुओं का यूज करोगे, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची श्रद्धा में सबसे जरूरी जो होता है वो आपका मन होता है, आपका ईश्वर के प्रति विश्वास होता है, आपकी श्रद्धा होती है। यहाँ पे आप किसी वस्तु को अर्पित नहीं करते ईश्वर के रूप, नहीं, वहां पे आप खुद को अर्पित करते हो ईश्वर के चरणों में। ठीक है, वहां पे आप ये नहीं कहते ईश्वर को कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको ये दूंगा या मैं आपको ये अर्पित करूंगा, नहीं, आप ये बोलते हो बल्कि कि हम हमेशा अगर हमारी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, सच्चा विश्वास होगा, है ना, जिसको भी हम मानते हैं, सबसे पहले उसमें आपका हृदय होना चाहिए, आपका मन पूरी तरह से उसमें डूबा होना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए। जब आप उनके साथ हों, जब आप उनके सामने हों, जब आप उनका ध्यान कर रहे हो, आपके मन में किसी और विषय के प्रति आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, किसी और विषय का ध्यान नहीं आपके मन में होना चाहिए, आप किसी और विषय के बारे में ना सोच रहे हो, पूरी तरीके से अगर वो सामने है तो फिर पूरी तरीके से उनके सामने, दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए, है ना, बात ये है। ठीक, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। ईश्वर को हम कुछ और अर्पित क्यों करें जब हम खुद हैं अर्पित होने के लिए, समर्पित होने के लिए। हम किसी और चीज़ से, क्योंकि जो हमें वस्तुएं मिली हैं, अगर हम ईश्वर के सच्चे उपासक हैं, अगर हम सच में ईश्वर पे विश्वास करते हैं, अगर हमारी सच में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, तो फिर हम इस बात पे भी विश्वास करेंगे कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, अगर हमारे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बिना किसी परिश्रम के हमें आराम से सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो हमारा सबसे पहला विचार यही होगा कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, और फिर जो हमें उनसे ही मिला है, क्या हम उनको वो अर्पित करके अपनी श्रद्धा उन्हें दिखाएंगे? नहीं, ये विचार गलत है ना, ये तो नहीं कर सकते। बल्कि वो सारी वस्तुएं उनके लिए बेकार हैं, जो उनसे ही हमें मिली हैं, हम उन्हीं को वो अर्पित करके अपनी श्रद्धा दिखाएं, नहीं, उनके लिए सबसे ज़रूरी हम खुद होते हैं। अगर हम ईश्वर के सच्चे श्रद्धावान, सच्चे उपासक हैं, तो सबसे ज़रूरी हम हैं। क्या हम उनको खुद को अर्पित कर सकते हैं, खुद को समर्पित कर सकते हैं, खुद को अर्पित कर सकते हैं? हमारा मन उनके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है, प्रेम में है, डूबा हुआ है? क्या हम उनके सामने बैठते हुए किसी और विषय के बारे में ध्यान करते हैं? क्या हमारा किसी और विषय के प्रति लालच है? क्या हमारे मन में किसी और विषय के प्रति हमारा ध्यान है? मतलब ये वाली बात है कि अगर ईश्वर की आप श्रद्धा कर रहे हो, तो फिर आप किसी और विषय की तरफ जाओगे नहीं। और यदि आप किसी और विषय की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आधे अधूरे मन से हो। ठीक है, आधे अधूरे मन से मतलब दोनों, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सकता कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सिर्फ उनके हो तो सिर्फ उनके ही रहना पड़ेगा, बाकी किसी और चीज़ ना। यार, रिश्ता कोई भी हो, अगर हम किसी एक इंसान के साथ भी रिश्ता कायम करेंगे, तो वहाँ पे भी वफा की उम्मीद तो वहाँ पे भी की जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ है तो सिर्फ हमारे साथ रहे। लेकिन ईश्वर को हम एक व्यक्ति की तरह देखते कहाँ हैं, हम उनको एक मूर्ति तक सीमित रखते हैं, है ना। तो ये बात तो समझने वाली है, इस बात को समझने में इतना मुश्किल थोड़ी ना है कुछ। ठीक है, सबसे ज़रूरी तो यही चीज़ है। रिश्तों में देख लो ना, लेकिन हम लोग ईश्वर को ऐसे कहाँ मानते हैं, है ना। हम लोग ईश्वर को ऐसे थोड़ी ना मानते हैं। हम लोग ईश्वर को सोचते हैं कि वो कहीं और है, कहीं और जगह पे बैठा हुआ है, किसी और जगह पर विराजमान है। लेकिन अगर हम हर क्षण ये महसूस करें कि वो हर पल हमारे सामने है ना, हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उन्हें खुद से दूर तो समझेंगे नहीं,
हम उन्हें हर क्षण हर पल अपने पास महसूस करेंगे। जब हम उन्हें हर क्षण हर पल अपने पास महसूस करेंगे, जब हमें ये पता होगा कि वो हर पल हमारे साथ हैं, है ना, तो हम कोई गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होगा कि वो हमारे साथ है और वो हमें ऐसा कुछ काम करते हुए देख रहे हैं। तो हम गलतियां तभी कर हमारे गलत होने का मतलब ये है कि हम ईश्वर से खुद को दूर समझ रहे हैं। बात सारी ये है और कुछ भी नहीं है। और हमारे सही होने का सबसे बड़ा आधार यही है कि ईश्वर अगर हमारे साथ, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो हमें हर पल देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, हर काम में वो भी हमारे भागीदार बने हुए हैं, या हम उनके उससे क्या बोलते हैं, हम उनका काम कर रहे हैं, है ना, तो दोनों में दूरी तो नहीं है, दोनों में पास तो है ना। तो हम गलतियां तो तभी करेंगे ना जब हम किसी को मानेंगे ही नहीं कि कोई है, क्योंकि उनको तो हमने अलग जगह बिठा दिया ना। अगर हम मंदिर में भी हैं, मान लो कि हम मंदिर में भी हैं, मंदिर में हम अच्छे एकदम पवित्र विचारों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, अब हम बाहर जा करके उल्टे काम करेंगे, तो मतलब हम भगवान को मंदिर में छोड़ा है, उन्हें वहां बिठा के आए कि तुम यहाँ बैठो, अब हम जा रहे हैं बाहर बेकार के काम करने। तो ये जो दूरी क्रिएट की है, ठीक है, ये दूरी जो क्रिएट की है, आपने मंदिर में बिठा दिया भगवान। अब हो गलतियां जितनी भी हो रही हैं वो इसी तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रहलाद की बात जो की, प्रहलाद इसलिए बच गए, एक तो यही है कि इसलिए बच गए क्योंकि वो अगर लोगों के मानसिकता के हिसाब से सोचेंगे तो लोगों का ये कहना है कि हाँ प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, प्रहलाद भक्त थे। कैसे भक्त थे वो बड़े? क्या उन्होंने दूसरी दुनिया की चीज़ों को भगवान को अर्पित करके उनके भक्त बने थे? नहीं, उन्होंने खुद का मन, खुद का हृदय, खुद की श्रद्धा, विश्वास, सब कुछ, एवरीथिंग जो है, ठीक है, उनके आशीर्वाद से है। जो भी बुरा हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं, मेरा कुछ अच्छा होगा, कोई बात नहीं, जैसा वो मुझे जैसा वो मुझे रख रहे हैं, है ना, जैसा वो मुझे रख रहे हैं, जैसा वो मुझे जिस स्थिति में रख रहे हैं वो ठीक है मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए ये निर्धारित किया है, तो ठीक है, हम इसमें रहेंगे। आप जैसी भी स्थिति में रहो, कैसी भी स्थिति में रहो, ठीक है, अगर आप सच में ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हैं, उनसे प्यार करते हो, उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, तो आप उनको शिकायत कभी नहीं करो कि आपने मुझे ऐसे दे दिया, आपने मुझे इस स्थिति में रखा, आपने मुझे दूसरों से कम चीज़ें दी, आपने मुझे उसके जैसा क्यों नहीं बनाया, आपको मुझे उसके जैसा महान बनाना चाहिए था, आपको मुझे उसके जितना अमीर बनाना चाहिए था, आपको मुझे उसके जैसा दानी बनाना चाहिए था, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। हर पल शिकायत, हर पल शिकायत, हर पल शिकायत। जबकि जो ईश्वर का सच्चा उपासक होगा वो कभी शिकायत नहीं करेगा, नेवर, कभी भी नहीं करेगा। वो हमेशा ये कहेगा कि ठीक है, जिस स्थिति में हम वैसे रहेंगे, लेकिन हमारे लिए हमेशा और हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप रहोगे। है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। हम हमेशा अपनी मेहनत पे बात करेंगे, जितने हम अपनी मेहनत से जितना कमा लेंगे, ठीक है, उसमें कमा रहे हैं, ठीक है, नहीं कमा रहे, क्या ही कर सकते हैं, कोशिश हम। और जब हम इस तरीके के विचारों के साथ ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, तब सही मायनों में हम कर्मयोगी भी होते हैं, ठीक है। कर्मयोग का सिद्धांत यही तो है कि आप जो करोगे आपको वैसा मिलेगा, जैसा भी करोगे, अच्छा बुरा जो भी, जैसा भी, जितना भी, आपको उसी के आधार पर जो है फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा उसके भी प्रति कुछ नहीं। मतलब हमें इन सारी चीज़ों, अब फिर वही है ना कि सारी चीज़ों के होते हुए ईश्वर को पाया, ईश्वर का ध्यान किया, वो तो कंफर्टेबल लाइफ है, उसमें तो कर सकता है। बात तब है कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए ईश्वर के प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहें, उनके एहसानमंद रहें, अपना ग्रेटिट्यूड भाव उनको अर्पित करें, और फिर भी ये कहें कि हाँ चलो ठीक है, चाहे जैसी भी स्थिति भी है, हम तब भी आपसे प्यार करते हैं और हमेशा यही चाहेंगे कि हमेशा हमारे साथ रहना और हमेशा उस रास्ते पर अग्रसर रखना, उस रास्ते पे बढ़ाना जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आपके करीब करीब और करीब आए, है ना, गलत रास्ते पे ना जाएं, कभी भी ना जाएं। जबकि हमें ये भी विश्वास होगा कि अगर वो हमारे साथ हैं और हमने उनको पूरी तरह से, हमने अपना मन, अपनी श्रद्धा, अपना हृदय उनको पूरी तरह से अर्पित किया हुआ है, तो ये भी विश्वास रहेगा कि गलत रास्ते पे लेके जाएंगे नहीं, उस रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे जहाँ उनकी और हमारे बीच में एक दूरी आ जाए। ये भी एक विश्वास होना चाहिए। तो कंफर्ट जोन में रहते हुए ईश्वर का ध्यान आसान बात हो सकती है, सीरियसली,
लेकिन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए कि सारी चीज़ें आपके विपरीत है, लेकिन फिर भी आप उनके प्रति अड़िग है, तब भी आप उनके प्रति प्यार में हैं, है ना, उनके प्रति शुक्रगुजार हैं, उनको अपना माने हुए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, बात तब है। लेकिन ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति हम लोगों के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उसमें खुद के शौक़, खुद की ज़िंदगी, खुद के सपने, खुद का कंफर्ट जोन